नमस्कार दोस्तों। रसायन अध्याय में अपन ने जो है वो शुरू के 3 सेक्शन की बात अपन ने कर ली थी। और ये जो अपना जो फाइनल सेक्शन है, चौथा सेक्शन है, आयुर्वेद समुत्थानियम रसायन पादम। अब अपन इसकी बात करेंगे। तो इसमें अगर अपन देखें तो अपने को पता है कि साहब आयुर्वेद का उत्थान कैसे हुआ है। आयुर्वेद में ब्रह्मा ने जो है वो स्मरण किया था सबसे पहले, उसके बाद इंद्र वगैरह ने जो है आगे से आगे जो है जो अपना ज्ञान था उसको फ्लो किया। ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साहब 2 प्रकार के ऋषियों की बात जो है इसमें बताई गई है। तो 2 प्रकार के ऋषियों की बात करें तो शालीन और यायावर करके 2 प्रकार के ऋषि हुए। और शालीन ऋषियों की बात करें तो साहब वो क्या करते थे, वो ग्रहों में रहते थे। कहने का मतलब घर तो कहाँ, लेकिन अपन बात करें वो कुटिया वगैरह इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें रहते थे। कहने का मतलब उनकी व्यवस्था रहती थी कि भाई ये ऋषि यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यायावर ऋषियों की बात करें तो यायावर ऋषि जो है वो क्या करते थे, वो सदैव भ्रमण करते रहते थे। एक जगह पे फिक्स लोकेशन नहीं हुआ करती थी उनकी। ठीक है, आगे अपन चलेंगे। नेक्स्ट बात करें इंद्रोक्त रसायन। तो अपन ने बात की कि साहब ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने स्मरण किया और उसके बाद उन्होंने जो अपना नॉलेज जो है वो इंद्र को दिया। तो इसमें इंद्रोक्त रसायन जो है ये वो पहली रसायन थी जो आचार्य इंद्र ने बताई थी। ठीक है, अब इसमें अपन देखें तो कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, है ना। रसायन की बात करें तो साहब ऐन्द्री, ब्राह्मी, पयस्या जिसको क्षीर काकोली बोलते हैं, क्षीर पुष्पी जिसको शंख पुष्पी भी बोलते हैं, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी, विदारी, जीवंती, पुनर्नवा, नागवला, वचा, मेदा और महामेदा। तो साहब ये जो औषधियाँ हैं इनको क्या करना है, इनको दूध के साथ लेना है और इनका प्रयोग जो है वो 6 महीने तक करना है। ठीक है, अब इनके प्रयोग करने से क्या होगा साहब, स्वर, वर्ण, बल, मेधा, स्मृति की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है जी हाँ। आगे अपन बात करें द्रोणी प्रावेशिका रसायन। ठीक है, द्रोणी प्रावेशिका, द्रोणी का मतलब क्या होता है, द्रोणी का मतलब नौका होती है एक। कैसी नौका, जो अपनी बाथ टब होती है ना आजकल, उस प्रकार की एक नौका होती है, तो उसको द्रोणी बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि ये जो कुछ औषधियाँ बताई हैं, ब्रह्म सुवर्चला, सूर्यकांता, नारी, काष्ठगोदा, सर्पा, सोम, पद्मा, अज्जा, नीला, तो ये जो औषधि इनका सवरस लेना है और फिर अपने को क्या करना है, वो जो नौका है, द्रोणी है, उसमें अपने को प्रवेश करना है। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसमें आप देखोगे जैसे नाम, जैसे सर्पा नाम आ गया, तो ये पुराने जो हैं उस समय की हैं जब आयुर्वेद उत्थान हो रहा था। तो उसकी बात करें जैसे सर्पा है, तो जैसे कोई औषधि सर्प जैसी दिखी तो उसका नाम सर्पा कर दिया। सोम है, सोम को आपने देखा होगा कि अपन जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आता है कि सोम जो है वो औषधियों का राजा बताया गया है। ठीक है, पद्मा जो है, पद्मा बोलते हैं कमल को, पद्म, तो इसमें जो है वो कमल के समान दिख जाती है। ठीक है, अजा हो गया तो अज श्रृंगी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीला हो गया। तो इस प्रकार से औषधियाँ बताई हैं द्रोणी प्रावेशिका रसायन के लिए। इनका क्या करना है साहब, इनका जो सवरस है उसको ग्रहण करके क्या करना है, प्लास की द्रोणी में क्या करना है, सो जाना है। सोने के बाद क्या होता है साहब, मनुष्य जो है वो मूर्छित हो जाता है और 6 महीने बाद फिर उसको जो है वो वापस जो है वो थोड़ा कॉन्शियस होता है वो, है ना। तो 6 महीने बाद क्या करता है, उसको फिर से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसके जो है प्रत्येक अंगों में बल प्राप्त होता है। उस बल को स्थिर रखने के लिए क्या करना होता है साहब, जो अज्जा का दूध है, बकरी का दूध है, उसका क्या करना होता है साहब, सेवन करना होता है। ठीक है, तो इससे इससे भी सिस्टम वही है रसायन के, अपन जानते हैं फायदों को। आयु, वर्ण, स्वर, आकृति, आकृति मतलब है बॉडी की बनावट, है ना। बल, कांति आदि की क्या होती है साहब, प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो अगर इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट मान के चले तो वो है आचार रसायन। ठीक है, ये जो है ये जनरली इसका क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है ना। बाकी जनरली जो रसायन अध्याय की अगर बात करें तो मोस्ट केस में पहले के जो 3 सेक्शन है उन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जो अपन इसके बाद अब बात करेंगे तो वो जो है वो भी इसमें
इंक्लूडेड हैं, है ना। जैसे आचार रसायन है, इसमें से आ जाता है, और एक दो बातें और करेंगे अपन आगे। तो आचार रसायन का मतलब क्या होता है? अपने जो आचार रसायन का मतलब ये है कि जो अपने आचार विचार हैं, व्यवहार है, सिर्फ उन्हीं का पालन करने से क्या हो रहे हैं अपने को, उन्हीं का पालन करने से अपने को क्या हो रहा है साहब, रसायन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब अपन किस चीज का सेवन नहीं कर रहे हैं साहब, अपन औषधि का सेवन जो है वो, औषधि का सेवन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपन सिर्फ आचार विचार जो अपने डेली रूटीन है या फिर अपना व्यवहार है, उससे अपन क्या कर रहे हैं, रसायन के गुणों को प्राप्त कर रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, आचार रसायन कहते हैं। तो साहब कौन कौन से वो अपना आचरण है जिसको अपन रेगुलर करने से अपने क्या होगा, आचार रसायन अपन कह सकते हैं, तो उनकी बात अपन करेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे अपन ने लिए हैं वो ये 3 जो है वो श्लोक लिए हैं, या फिर, है ना, आपको देखने जाओगे तो 1-2 लाइन और मिलेंगी इसके आगे, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें, है ना। तो अपन इनकी बात कर रहे हैं, तो अपन इनकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें सत्यवादिनम, मतलब सच बोलना। अक्रोध, कहने का मतलब क्रोध ना करना, ठीक है। निवृतम, निवृतम का मतलब है दूर रहना। किससे दूर रहना? मध्य मैथुनाथ, कि जो मध्य है और मैथुन है उससे दूर रहना। अहिंसकम अनायासम पर शांतम प्रियवादिनम। अहिंसकम मतलब हिंसा नहीं करना। अनायासम का मतलब होता है थकान नहीं जिसमें आए, है ना, जो थके नहीं, है ना, वो है। तो इसमें थकान न करने वाला, थकना नहीं है ना, वो समझ रहे हो ना आप, फेटिक नहीं आती उसमें, है ना, फेटिकनेस नहीं आती, समझ रहे हो, ठीक है। शांत और प्रियवादी, अच्छा बोलने वाला, जो अपने कानों को अच्छा लगे, इस प्रकार की बातें बोलने वाला, ठीक है। ये हो गया एक। तो दूसरी बात होगी जप सोच कर्म है। जप सोच कर्म, कहने का मतलब क्या करना है, जप व पवित्रता में तत्पर। सोच मतलब पवित्र, है ना, सूची से बनता है ये सोच जो है वो सूची से बनता है। सूची मतलब पवित्रता के लिए, है ना। तो जप सोच, तो जप व पवित्रता में तत्पर, है ना। धीर, धीर मतलब धैर्य हो जिसमें, है ना। इसके अलावा दान नित्य, मतलब नित्य दान करना, ठीक है। तपस्वी देव गो ब्राह्मण आचार्य, इनको क्या करना, तपस्वी देवता गो ब्राह्मण आचार्य, इनको क्या करना, इनकी पूजा के लिए या फिर वर्धा अर्चने, अर्चना के लिए रतम क्या रहे, तत्पर रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया साहब, जब वह पवित्रता के लिए तत्पर रहे, नित्य दान दे, तपस्वी हुए, देवता गो ब्राह्मण, है ना, ये आचार्य, इन सब की क्या करने के लिए, अर्चना करने के लिए तत्पर रहे, ठीक है। तो ये बात हो गई दूसरी बात की। ये अपन आचार रसायन में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होनी उनकी बात कर रहे हैं। अनिर्संशय परम, ठीक है, मतलब निरसंस, निरसंस का मतलब होता है करूर, है ना, इससे क्या रहे, इससे दूर रहे, ठीक है। नित्यम नित्यम करुण वेदिनम, ठीक है। तो ये है इसके लिए, ये नित्यम जो है इससे दूर रहने के लिए है ना, सदा दूर रहें, या फिर सर्वदा से दया से पूर्ण रहें, करुणा, है ना, करुणा वेदिनम, तो दया, दया भाव रखें प्राणियों के प्रति। सम जागरणम स्वप्नम, जागरण मतलब जागना, सो सपन मतलब सोना, कि साहब सही टाइम पे सोएं और सही टाइम पे जगें, ठीक है। नित्यम क्षीर घृत्य असीनम, तो इसमें कहा साहब सदैव क्या करना है, दूध व घृत क्या करना, सेवन करना, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा देश काल व मात्रा जानने वाला, तो अपन समझते हैं साहब, अब ये है रसायन का लाभ कैसे हो, अपन शरीर में किसी प्रकार का रोग अगर नहीं हो रहा है तो अपने को रसायन का लाभ ही होगा। कहने का मतलब ये है कि देश काल व मात्रा को जानने वाला, कि अभी किस प्रकार का हम अपन इलाके में है, या फिर कौन सा काल चल रहा है, कि सर्दी चल रही है तो किस किस प्रकार से अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की बातें जानने वाला मनुष्य जो है वो आचार रसायन का जो है वो पालन करता है, या फिर आचार रसायन का लाभ उसको प्राप्त होता है, ठीक है। वाले तथा उत्तम आचार विचार वाले मनुष्य सदा जो है वो रसायन युक्त होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी साहब, ये हो गया अपना आचार रसायन, समझ रहे हो बात को। तो आचार रसायन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण आ जाता है ये, है ना।
और देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी जगह मिलता है, सिर्फ यही नहीं, एक दो जगह और भी आपको ये नाम देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, प्राणाचार्य की परिभाषा। प्राणाचार्य, ठीक है, प्राणाचार्य का मतलब जनरल समझे, फिजिशियन हु कैन सेव द लाइफ, ऐसा चिकित्सक जो क्या कर सके, आपके प्राणों की रक्षा कर सके, है ना, उसको कहते हैं प्राणाचार्य। बात समझ रहे हो। श्लोक अगर अपन थोड़ा समझें तो इसमें है कि सीलवान मतिमान, कि साहब जिसमें मति हो, जिसकी मति नहीं मारी गई हो, समझ रहे हो बात को, जो चिकित्सक क्या हो, शील स्वभाव का हो, अच्छे स्वभाव का हो, साथ में बुद्धिमान हो, या फिर क्या कहें अपन मतिमान हो, ये सब ऐसे है, शीलवान प्लस मतिमान। समझ रहे हो ना बात को। युक्तो, इससे युक्त रहे, युक्तो मतलब होता है कि किसी काम में युक्त रहे, मतलब लगा रहे, है ना। अपने चिकित्सक, तो चिकित्सक कौन से काम में होगा, तो उसका चिकित्सा कार्य होगा, तो उसमें क्या रहे, सदा तत्पर रहे। द्विजाति, इसकी बात अपन करेंगे। द्विजाति मतलब है यहाँ पे द्विज, द्विज से मतलब है यहाँ पे, है ना। द्विज मतलब होता है सेकंड बर्थ, मान सकते हो आप, दोबारा जन्म लेना, ठीक है। द्वि मतलब दो, और जय मतलब जन्मा हुआ, अपन कहते हैं ना सब, पंकज, पंकज हो गया, तो पंकज, जय मतलब जन्मा हुआ, पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा हुआ कौन साहब, कमल, तो कमल को अपन क्या बोलते हैं, पंकज बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें, तो द्विज मतलब सेकंड बर्थ हो गया, ठीक है। वो कैसे अपन अभी देखेंगे आगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगला है शास्त्र पारंग है, तो इसमें क्या है कि शास्त्रों में क्या हो, भली प्रकार से अध्ययन किया हो शास्त्रों का, ऐसे वेद को क्या कहते हैं साहब, ऐसे वेद को प्राणाचार्य कहते हैं। पूज्य प्राणाचार्य सही स्मृत है, तो वो जो है वो गुरुवत पूज्य, प्राणी भीर गुरुवत पूज्य, मतलब गुरु की तरह पूज्य होता है वो प्राणाचार्य, वो वेद, ठीक है। तो ये बात हो गई प्राणाचार्य की परिभाषा की, ठीक है। तो ये अपने देख लिया है कि शीलवान मतिमान, अच्छे स्वभाव और मति, बुद्धि के से युक्त जो होता है वो, ठीक है। ये हो गई प्राचार्य की बात। अब प्राणाचार्य की बात, अब बात करेंगे द्विज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विज भी, कि साहब वेद द्विज है। द्विज क्या, इसमें कहा है कि साहब विद्या समाप्तो ब्राह्मण वा सत्वम आर्सम अथापि वा, इसमें कहा है कि साहब विद्या की समाप्ति हो जाने पर, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्राह्मण सत्व जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। कौन सी विद्या की समाप्ति, जो अपन जो विद्या ले रहे हैं ना बीएमएस वाली, भाई वेद तो इसी के बाद ही तो बनोगे ना, ठीक है। इसकी समाप्ति के बाद में आप में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो ब्राह्मण सत्व, ब्राह्मण व सत्वम आर्षम अधिपा, तो ब्राह्मण सत्व प्लस आर्ष सत्व, ये दो चीज आ जाएंगी साहब। ब्राह्मण सत्व का मतलब ब्राह्मण की तरह, या फिर ब्रह्मज्ञान युक्त मन, तो जो ब्रह्म ज्ञान है उससे जो है सत्व मतलब होता है मन, वैसा मन हो जाएगा। आर्ष सत्व मतलब ऋषि, आर्ष मतलब होता है ऋषि, और ऋषियों के सत्व मतलब मन, ऋषियों की सत्व की तरह, और सत्व की बात हो रही है यहाँ पे, सत्व मतलब एकदम पवित्रता, है ना। तो ये बात हो गई। इसमें क्या होता है कि साहब ये माना जाता है कि जो है वेद जो है वो अपने सभी मोह जो होते हैं उनको त्याग देता है, और प्राणी मात्र की जो सेवा भाव होता है उससे जीता है। तो कहने का मतलब द्विज का मतलब ये है कि साहब पहले जो है, इससे स्पिरिचुअल नॉलेज से है, स्पिरिचुअल नॉलेज अपन मान सकते हैं, या फिर अपन कहें साहब जब पहली बार जन्म होता है तब तो वो तो सांसारिक जन्म होता है, सांसारिक ज्ञान उसमें अपने को मिलता है। लेकिन जब ये दूसरी बार ज्ञान लिया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो इसमें क्या हुआ, स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ, उसको जो है ये ऐसे ब्रह्म सत्व, आर्ष सत्व, इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोबारा उसका एक नए जीवन के रूप में वो प्रकट हुआ है, इसलिए उसको अपन ने क्या कह दिया साहब, द्विज कह दिया। और अब वेद जो है वो द्विज है। और पहले क्या करते थे, इनको द्विज मानते थे, क्षत्रिय को, इन सबको द्विज मानते थे, है ना। तो ये बात हो गई, तो वेद जो है वो द्विज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही इसमें रहेगा अपना जो आयुर्वेद उत्थानियम जो अध्याय है उसमें,
और इसके अलावा अगर बात करें अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन वाजीगण देखेंगे तो कोशिश यही रहेगी, क्योंकि वाजीगण अध्याय जो है वो इतना आता तो है लेकिन थोड़ा कम आता है, तो अपन कोशिश यही रहेगी कि 1 to 2 क्लासेज में उसको क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए वाजीगण को, है ना। तो उसके बाद अपन जो है थर्ड जो चैप्टर आता है ज्वर चिकित्सा वाला, वो जो है महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो जाते हैं वहाँ से, तो वो अपन देखेंगे जल्दी ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विजिट करते रहें आप, है ना। और ओके, धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होती है आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना।